Good morning, students. I was teaching you about understanding coordinators, in which we were discussing about exercise 3.1 and 3.2. Now we are discussing about exercise 3.2. अभी तक हम 3.1 और 3.3 कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स वाला वीडियो देखना है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स वाली जो क्लास थी उसको अच्छे से वापस रिवाइज करना है, उसके बाद इसको करना है, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिसमें हमने पढ़ा था रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट एंड रोम्बस एंड इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। तो आपको क्या करना है, पहले वो वीडियो डिस्कस करना है, वीडियो पढ़ना है, उसको अच्छे से वापस रिवाइज करना है, उसके बाद 3.3 की एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब करना क्या है, कंप्लीट ईच। नीचे 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन चारों को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। इनको कंप्लीट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्या होती है पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज? पैरेललोग्राम क्या था? A quadrilateral in which opposite sides are equal and parallel is called parallelogram। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है, वो क्या होता है, हमारा पैरेललोग्राम होता है। उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज की बात करी थी तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, नेक्स्ट थी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, थर्ड थी आपके पास डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट इक्वल। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं पर इक्वल नहीं होते हैं। उसके अलावा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक ही लाइन पर या एक ही पॉइंट पर बने हुए एंगल्स एडजेसेंट एंगल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन पॉइंट और अ कॉमन साइड। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, एक पॉइंट कॉमन होता है या फिर एक साइड कॉमन होती है। तो जब भी हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे या कोऑर्डिनेटर्स की बात करेंगे वहां पे एडजेसेंट एंगल में एक साइड कॉमन होगा। ठीक है भाई, ये थी बात। तो अब देखो जैसे जैसे पूछना वैसे बात करते हैं। यहाँ दिया हुआ AD इक्वल्स टू व्हाट, यानी AD के इक्वल क्या आएगा ये देखना है। तो यहाँ पैरेललोग्राम आ जाता है, AD कहाँ पे है, ये AD इज द साइड ऑफ पैरेललोग्राम। AD इस पैरेललोग्राम की साइड है और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो AD के इक्वल कौन होगा, BC। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, BC। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट sides are equal। opposite sides are equal। understood? अगर यहाँ पे AB लिखा होगा तो क्या लिखते हैं, AB is equals to BC। why? because opposite sides are equal। यहाँ पे आपको दिया है एंगल DCB। हाँ है DCB, यानी ये वाला एंगल। दिस इज एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके इक्वल कौन होगा, एंगल A। यहाँ लिखेंगे एंगल DAB। क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल आर इक्वल इन कोऑर्डिनेटर। ओके, नेक्स्ट OC इज व्हाट, OC किसके इक्वल होगा, OC कहाँ पे आ रहा है, ये रहा OC, इतना सा है। ठीक है, तो OC तो किसके इक्वल होगा, OC किस चीज के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने बात करी थी थर्ड प्रॉपर्टी जिसमें था डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो ये वाला पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो OC इज इक्वल टू OA। क्या लिखेंगे, diagonals bisect each other। diagonal bisect each other, diagonal से एक दूसरे को bisect। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, DAB। DAB
तो ये दोनों एंगल्स एक ही लाइन पे बन रहे हैं क्या, एडी लाइन पे। बोथ एंगल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ सेम लाइन, यानी कि एडी इज कॉमन इन बोथ एंगल्स। एडी क्या है, दोनों एंगल्स में कॉमन है। और जब एडी कॉमन है इसका मतलब दोनों एंगल्स कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट इट। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारे के सारे क्या है, पैरेललोग्राम बने हुए हैं। ठीक है, उन पैरेललोग्राम को देखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। उनको देख के आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। एक डायग्राम दिया है, इसमें फर्स्ट है ए बी सी डी। सबसे पहले तो ए बी सी डी क्या है, सबसे पहले आपको गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो अगर हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें तीन वैल्यू है जो अननोन है, एक्स वाई और जेड। ये तीन एंगल, तीनों एंगल है और तीनों एंगल हमें क्या है, अननोन है, यानी कि गिवन नहीं है। लेकिन एक एंगल हमें गिवन है, ये बात। तो यहाँ पे अपन लिख दे एंगल, इसका नाम क्या है, ए बी सी। ए बी सी इज इक्वल टू 100 डिग्री। पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस एंगल का ऑपोजिट एंगल कौन है, इसका ऑपोजिट एंगल है ये वाला डी। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ए बी सी वाई लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आपको एबीसी तो कितना दे रखा है, 100 डिग्री, 100 डिग्री। और एडीसी ये वाला एंगल क्या है, y, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 100। y की वैल्यू कितनी है, 100। अब कौन बच गया, x और z। तो देखो ये x और ये एंगल दोनों एक ही लाइन में बने हुए हैं क्या, एंगल B और एंगल C दोनों एक ही लाइन पे बने हुए हैं। दोनों की लाइन कॉमन आ रही है, और जब दो एंगल्स में लाइन कॉमन आ रही है कौन से एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x + 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x और 100 का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। या आप सीधा सा लिख सकते हो एडजेसेंट एंगल्स, सिंपल सा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 100 का ट्रांसफर उस साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -100। तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। 180 में से 100 माइनस करेंगे 80 डिग्री। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, यानी कि ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया। अब कौन बच गया, z। तो z देखो यहाँ पे z है, z के ऑपोजिट में कौन है, x है, यानी कि x और z दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू z ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ x कितना 100 है, इसका मतलब z सॉरी ये x कितना 80 डिग्री है, तो z भी कितने डिग्री होगा, 80 डिग्री
होगा, क्योंकि एक्स और जेड दोनों क्या है इक्वल। आगे समझ में? इसलिए हमें क्या करनी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का यूज करके एक्स और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट इट। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये दे रखा है आपको एक पैरेललोग्राम जिसमें आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ये 50 डिग्री गिवन है, एक्स और वाई कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये एक्स और वाई जो 50 डिग्री है दोनों एक ही लाइन में बने हुए हैं, तो एक्स और 50 डिग्री क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल। यहाँ देख लेते हैं हम, सबसे पहले हम लिख सकते हैं x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। वाई ये दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल। जब एडजेसेंट एंगल है तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 50 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 130 डिग्री, 130 डिग्री। ओके, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखो x का ऑपोजिट कौन है, y। x और y दोनों क्या है, ऑपोजिट है। अपन लिख देंगे x इज इक्वल टू y बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ x की वैल्यू 130 डिग्री है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 130 डिग्री। x फाइंड हो गया, y फाइंड हो गया, कौन बचा है, z। अच्छा, अपने 7th क्लास में पढ़ा था अल्टरनेट एंगल, पढ़ा था क्या? इस तरह से दो पैरेलल लाइन है, उनको एक लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, जिसको हम क्या बोलते थे, अल्टरनेट एंगल बोलते थे। जेड की शेप बनती थी, पता है क्या? When two lines are parallel and a transversal line intersect each other, then mode of angles are corresponding and alternate. जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो जो वहाँ पे एंगल्स बनते हैं वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे z y इज इक्वल टू क्या होगा, z। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है। जहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप अल्टरनेट एंगल से, ठीक नहीं जरूर काफी तो समझ नहीं आएगा, वापस पूछना कैसे। अल्टरनेट एंगल से, और अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, इसका मतलब z इक्वल टू कितना होगा, y भी 130 डिग्री है, z भी कितना होगा, 130 डिग्री। अगर ये वाली बात आपको समझ में नहीं आए तो दूसरा तरीका देखते हैं। z आपको क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल। z कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल मान लेते हैं लेट्स a। ठीक, a और ये ऑपोजिट में कौन है, 50, यानी कि a इक्वल टू क्या होगा, 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, a और 50। अब देखो यहाँ पे ये की सीधी लाइन बन रही है ना, सीधी लाइन बन रही है, इसके ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो इस तरह का जब एंगल बनता है तो कौन सा एंगल होता है, लीनियर पेयर, पढ़ा था ना, लीनियर पेयर। तो a प्लस z इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। a इक्वल टू कितना है हमारे पास, 50 डिग्री, प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 180 डिग्री माइनस 50 यानी z इज इक्वल टू 130 डिग्री। आप चाहो तो ये वाला तरीका लिख सकते हो, सही है, और आप चाहो तो ये वाला तरीका लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, जैसे चाहो आपको जो समझ में आए वो लिखना है। ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उनके जो एंगल्स बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल बनते हैं, और अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, राइट इट। यस, पार्ट थर्ड, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। यहाँ पर भी आपको ए बी सी डी
पैरेललोग्राम गिवन है और x, y और z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है भाई, यहाँ देखते हैं सबसे पहले इस साइन में। ये जो साइन है वो किसका होता है? 90 डिग्री का। मैंने बताया था आपको राइटिंग में आता है इसी तरह होता है। ये एंगल कितने डिग्री गिवन है आपको? 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो एक ये लाइन है हमारे पास AC, दूसरी ये लाइन है हमारे पास DB। तो ये दोनों लाइन से बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस बन रहा है ना, और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हमने पढ़ा था ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो x किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि हमने इस तरह से पढ़ा था कि जहाँ क्रॉस बनता है वहाँ पे क्या होते हैं? दोनों एंगल इक्वल होते हैं। x इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है भाई, यहाँ लिख देंगे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 90 डिग्री। अब इसको पॉइंट को नाम देते हैं O। देखो एक ट्रायंगल है हमारे पास BOC, इन ट्रायंगल BOC, ये ट्रायंगल ना BOC। ट्रायंगल्स में एंगल सम कितना होता है? ट्रायंगल्स में एंगल सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो तीन एंगल्स हैं हमारे पास, x प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में सम एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, x की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी, कितनी है ये? 90। y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ये कितना है? 30 इज इक्वल टू 180। 90 एंड 30 कितने हो गए? 90 एंड 30 हो गए आपके पास 120 डिग्री। 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, उधर ट्रांसफर करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। दो चीजें मिल गई हमें, एक तो x मिल गया, एक y मिल गया। अब कौन बचा है? z। तो z को फाइंड करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, ये साइड है पैरेललोग्राम की और दूसरी साइड ये है, ये दोनों ऑपोजिट है और ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, AB is parallel BC and AB is also equal BC. Why? Opposite sides are equal in parallelogram। और जब दोनों साइड्स पैरेलल होती है और एक लाइन है जो दोनों को काट रही है, जैसे ये दोनों लाइन है, ये कौन सी है? ये तो है आपके पास CB और ये है आपके पास BA, और इन दोनों को एक लाइन क्या कर रही है? इस तरह से काट रही है, इस तरह से मिल रही है। ठीक है, ये है ना, ये CB, तो सॉरी ये नहीं है, ये है AC वाली। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? Z से बन रही है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल है, ये y है और ये z है। हम यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू z बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल ऑलवेज। देन y कितना है? 60, तो z इज आल्सो 60 डिग्री। आगे आपके पास x, y और z की वैल्यू। अल्टरनेट एंगल्स मैंने बता दिया, अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, दो लाइन जब पैरेलल होती है और एक ट्रांसफर इनको काट रही होती है, तो जो एंगल्स बनते हैं वो हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। अल्टरनेट एंगल्स की क्लास और ले लेंगे, अभी आप उसको समझ के चलना, ठीक है? क्या सोचो? फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है। फोर्थ पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों सेम टू सेम है, तो आपको फोर्थ पार्ट होमवर्क दिया गया है, उसको करना है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड करना है x, y और z की वैल्यू। ठीक है भाई, सबसे पहले बात करते हैं एंगल B पे। देखो एंगल B यहाँ पे 112 डिग्री है और इसका ऑपोजिट कौन है?
y, तो सीधा सीधा मिल गया हमें y इज इक्वल टू 112 डिग्री। y इसका रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। y की वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ पे डी ए डी सी एक ट्राइंगल बन रहा है क्या? ऐसे इस तरह से डी ए सी ये ट्राइंगल है। इसके अंदर ये आपको दे रखा y, ये है आपको 40 डिग्री और ये है आपके पास कितना x, और y की वैल्यू हमें पता है कितनी है 112। तो सम ऑफ एंगल इन ए ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी x प्लस y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू 112 गिवन है, ये 40 गिवन है, और कुछ क्या होगा 180 डिग्री। तो 40 प्लस 112 कितना हो गया भाई? 40 प्लस 112 152 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 52, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 डिग्री। 28 x की वैल्यू फाइंड हो गई, y की वैल्यू फाइंड हो गई, कौन बचा? z। z कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे ये z के साथ एक एंगल और दे देगा 140 डिग्री। देखो एंगल a और एंगल b दोनों एक ही साइड पे बने हुए हैं, इसका नाम है AB, और जब दोनों एंगल एक ही साइड पे बना तो वो अल्टरनेट एंगल होते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। एंगल A, एंगल A दो जगहों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है 40 डिग्री, दूसरा है Z, इसको लिख देंगे 40 प्लस Z। एंगल B, एंगल B कितने डिग्री है? 112 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z इक्वल टू कितना रहेगा? 40 प्लस 112 152 इज इक्वल टू 180। देन वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 180 माइनस 52, 52 का ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और Z इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 28 डिग्री। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे AB और DC दोनों क्या है? पैरेलल है, AB पैरेलल DC। ठीक है, तो इसको फाइंड करने का एक तरीका और है कि AB इज पैरेलल DC। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम, और जब दोनों पैरेलल साइड्स होती है तो पैरेलल साइड्स के साथ में कौन से एंगल बनते हैं? अल्टरनेट एंगल। यहाँ देखो, यहाँ से शुरू करेंगे अपन, ये फिर ये और फिर ये, तो Z बन रहा है क्या? तो जहाँ Z बनता है वहाँ पे काम कौन सा एंगल बनता है? अल्टरनेट एंगल, यानी x इज इक्वल टू Z अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और x कितना आया हमारे पास 28 डिग्री, तो Z इज इक्वल टू आल्सो 28 डिग्री। आप चाहे तो इस तरीके से कीजिए, आप चाहो तो इस तरीके से कीजिए, बोथ आर इजी, जो आपको अच्छा लगे उससे कीजिए। ठीक है।